हम अक्सर अपनी जिंदगी की समस्याओं को बाहर की दुनिया से जोड़ देते हैं। कम सैलरी है तो बॉस जिम्मेदार है, रिश्ते खराब है तो सामने वाला इंसान गलत है, फोकस नहीं बनता तो मोबाइल और सोशल मीडिया दोषी है। लेकिन पीटर हॉलिन्स अपनी किताब माइंडसेट बाय डिजाइन में एक सीधी और थोड़ी असहज बात कहते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के शिकार नहीं है, बल्कि अपनी ही सोच के कैदी हैं। हम जिस माइंडसेट में जीते हैं वही हमारी सीमाएं तय करता है। फर्क बस इतना है कि हमें ये कैद दिखाई नहीं देती, क्योंकि यही सोच हमें बचपन से सामान्य लगने लगती है। यह किताब किसी जादुई मोटिवेशन या पॉजिटिव थिंकिंग की कहानी नहीं है। यह उस साइलेंट सिस्टम की बात करती है जो हमारे दिमाग के अंदर हर फैसले से पहले एक्टिव हो जाता है। वही सिस्टम तय करता है कि हम रिस्क लेंगे या नहीं, मेहनत करेंगे या बहाने बनाएंगे, सीखेंगे या टालेंगे। हॉलिन्स का कहना है कि जब तक आप इस सिस्टम को समझकर डिजाइन नहीं करते, तब तक आपकी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर चलती रहेगी। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, नौकरी पाओ और सेटल हो जाओ, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता है कि दिमाग कैसे काम करता है, डर कैसे बनता है, आदतें कैसे जड़ पकड़ती हैं और क्यों दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होकर भी बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं। माइंडसेट बाय डिजाइन इसी खाली जगह को भरने की कोशिश करती है। यह किताब बताती है कि आपकी सोच कोई स्थायी चीज नहीं है, यह एक डिजाइन है जिसे बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। पीटर हॉलिन्स सबसे पहले एक कड़वा सच सामने रखते हैं। ज्यादातर लोग बदलाव नहीं चाहते, वे बस दर्द से छुटकारा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हालत बदल जाए, लेकिन वे खुद बदलने के लिए तैयार नहीं होते। बस यही कारण है कि लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन सुनते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। क्योंकि असली काम बाहर नहीं अंदर होता है, और अंदर का काम सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। किताब में माइंडसेट को एक फिल्टर की तरह समझाया गया है। आप जो भी देखते, सुनते और अनुभव करते हैं, वह इस फिल्टर से होकर गुजरता है। अगर आपका माइंडसेट कमजोर है तो अवसर भी खतरे लगते हैं। अगर आपका माइंडसेट डर से भरा है तो आजादी भी जिम्मेदारी लगती है। इसलिए हॉलिन्स कहते हैं कि पहले फिल्टर बदलिए, तस्वीर अपने आप बदल जाएगी। एक बड़ा सेक्शन फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के फर्क पर है, लेकिन किताब इसे बहुत प्रैक्टिकली तरीके से समझाती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि उसकी काबिलियत तय है, वह या तो अच्छा है या नहीं है। वह गलती से डरता है क्योंकि गलती उसकी पहचान पर हमला करती है। और वही ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान गलती को फीडबैक मानता है। उसके लिए असफलता सबूत नहीं होती कि वह बेकार है, बल्कि ये जानकारी होती है कि अगला कदम कैसे बेहतर बनाया जाए। हॉलिन्स यहाँ एक जरूरी बात जोड़ते हैं, कोई भी इंसान पूरी तरह ग्रोथ या फिक्स्ड नहीं होता। हम सभी के दिमाग में दोनों माइंडसेट होते हैं, अलग अलग हालात में। समस्या तब होती है जब फिक्स्ड माइंडसेट ज्यादा फैसलों पर कब्जा कर लेता है। तब इंसान सेफ खेलता है, छोटी जिंदगी जीता है और फिर शिकायत करता है कि उसे मौका नहीं मिला। किताब का एक अहम हिस्सा फियर यानी डर पर है। हॉलिन्स कहते हैं कि डर कोई दुश्मन नहीं है, यह एक सिग्नल है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस सिग्नल को गलत समझते हैं। हम डर को खतरे की चेतावनी मान लेते हैं, जबकि असल में ये अक्सर ग्रोथ की दिशा बताता है। दिमाग नया या अनजान काम देखते ही अलार्म बजा देता है, क्योंकि उसका काम हमें सुरक्षित रखना है, सफल बनाना नहीं। यहाँ हॉलिन्स एक गहरी बात कहते हैं, आपका दिमाग आपके सपनों के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह आपके कंफर्ट जोन का गुलाम है। इसलिए हर वह चीज जो आपकी पहचान, रूटीन या सामाजिक छवि को चुनौती देती है, दिमाग उसे खतरा घोषित कर देता है। अगर आप इस अलार्म को सच मानते रहोगे तो आप पूरी जिंदगी खुद को छोटा बनाए रखोगे। पीटर हॉलिन्स माइंडसेट को बदलने के लिए सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस पर जोर देते हैं। आप तब तक अपनी सोच नहीं बदल सकते जब तक आपको ये पता ना हो कि आप क्या सोच रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने विचारों को सच मान लेते हैं, जबकि वे सिर्फ आदतें होती हैं। मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए लेट हो चुका है। ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये बिना जांचे दोहराए गए विचार हैं। किताब में एक एक्सरसाइज बताई जाती है जिसमें आप अपने रोजमर्रा के नेगेटिव थॉट्स को पकड़ते हैं और उनसे सवाल करते हैं। यह काम आसान नहीं है क्योंकि दिमाग को सवाल पसंद नहीं, लेकिन यही सवाल धीरे धीरे आपकी सोच की नींव हिलाते हैं। जब आप एक विचार को बार बार चुनौती देते हैं तो उसका असर कमजोर होने लगता है। एक और अहम कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी। हॉलिन्स कहते हैं कि लोग आदतें नहीं बदलते क्योंकि वे अपने पहचान बदलने से डरते हैं। अगर आप खुद को आलसी इंसान मानते हैं तो मेहनती बनने की कोशिश आपको नकली लगेगी। अगर आप खुद को पैसे के मामले में कमजोर मानते हैं तो अमीर बनने की सोच आपको असहज करेगी। इसलिए असली काम आदत बदलना नहीं, पहचान को अपडेट करना है। यह किताब बताती है कि पहचान कोई जन्मजात चीज नहीं है, यह उन कहानियों से बनती है जो आप अपने बारे में खुद को सुनाते हैं
और अच्छी बात यह है कि कहानी बदली जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको पुराने सबूतों से चिपके रहना छोड़ना होगा। पीटर हॉलिन्स यहाँ डिसिप्लिन और विल पावर पर भी एक रियलिस्टिक नजरिया रखते हैं। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग विल पावर को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, जबकि असल में ये लिमिटेड रिसोर्स है। अगर आपका सिस्टम खराब है तो विल पावर आपको बचा नहीं पाएगी। इसलिए माइंडसेट डिजाइन करने का मतलब है ऐसा माहौल या रूटीन बनाना जिसमें सही फैसला लेना आसान हो और गलत फैसला मुश्किल। किताब में कंफर्ट जोन को सबसे खतरनाक जगह बताया गया है। बाहर से ये सुरक्षित लगता है, लेकिन अंदर से ये धीरे धीरे इंसान को कमजोर बनाता है। कंफर्ट जोन में रहकर आप जिंदा तो रहते हैं, लेकिन ग्रो नहीं करते। हॉलिन्स कहते हैं कि ग्रोथ हमेशा हल्की असहजता के साथ आती है। अगर आपकी जिंदगी बहुत आरामदायक लग रही है तो शायद आप बहुत कम सीख रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर में हॉलिन्स बताते हैं कि कैसे समाज, परिवार और दोस्त अनजाने में हमारे माइंडसेट को सीमित कर देते हैं। इतना मत सोच, यह है हमारे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे। ये वाक्य सुनने में सामान्य लगते हैं, लेकिन यही वाक्य आपकी सोच की छत को नीचे कर देते हैं। जब तक आप इन आवाजों को पहचान कर उनसे दूरी नहीं बनाते, तब तक आपका माइंडसेट आपका नहीं रहेगा। पीटर हॉलिन्स इस किताब में जिम्मेदारी की बात भी साफ शब्दों में करते हैं। वे कहते हैं कि माइंडसेट डिजाइन करने का मतलब है अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। यह मान लेना कि जो कुछ भी है उसमें आपका भी रोल है। यह बात सुनने में भारी लगती है, लेकिन यही आजादी की शुरुआत है, क्योंकि जिस चीज की जिम्मेदारी आप लेते हैं उसे बदलने की ताकत भी आपके पास आ जाती है। किताब का आखिरी हिस्सा एक तरह से आईना दिखाता है। यह बताता है कि आप कितना भी पढ़ लें, समझ लें, अगर आप एक्शन नहीं लेते तो कुछ नहीं बदलेगा। माइंडसेट कोई थ्योरी नहीं है, यह प्रैक्टिस है। हर दिन अपने डर के थोड़ा करीब जाना, हर दिन अपने पुराने विचारों को चुनौती देना, हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर एक छोटा कदम रखना, यही असली डिजाइन है। माइंडसेट बाय डिजाइन हमें ये नहीं कहती कि जिंदगी आसान हो जाएगी, बल्कि ये कहती है कि जिंदगी आपकी होगी। आपके डर, आपकी सोच, आपकी सीमाएं सब आपके कंट्रोल में होगी, ना कि आप उनके कंट्रोल में। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि आप अपने सोच के शिकार नहीं हैं, आप उसके आर्किटेक्ट बन सकते हैं। अंत में ये किताब हमें एक साधारण लेकिन गहरी बात सिखाती है। आप अपनी परिस्थितियों से पहले अपनी सोच बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तो परिस्थितियां मजबूर होकर बदलती है। माइंडसेट कोई लकड़ी पर लिखा नियम नहीं है, यह एक डिजाइन है, और हर डिजाइन को दोबारा बनाया जा सकता है अगर बनाने वाला खुद तैयार हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा।